नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में लिया भाग। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में की पुरानी पेंशन बहाली आभार समारोह की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने कहा, कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को भी मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। बैठक में बुनियादी ढांचे और निवेश, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य व पोषण, कौशल विकास, क्षेत्र विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए गति, शक्ति और वर्ष 2047 तक विकसित भारत आदि विषयों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। प्रदेश हित के विभिन्न विषयों को उठाते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से राज्य सरकार द्वारा एनपीएस के तहत जमा की गई 9,242 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि को वापस करने के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण को निर्देश जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने एनपीएस के तहत पिछले वित्त वर्ष की जमा राशि 1,779 करोड़ रुपए को वर्तमान वित्त वर्ष की उधार सीमा से कम नहीं करने और 27 मार्च 2023 के निर्णय की समीक्षा का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने राज्य पर अगले 3 वर्षों के लिए बाहरी सहायता प्राप्त करने की सीमा को हटाने और पूर्व स्थिति बहाल करने का भी आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय आर्थिक कार्य विभाग को प्रस्तुत प्रस्तावों की शीघ्र स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की। मुख्यमंत्री ने भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेलवे लाइन के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण और भूमि अधिग्रहण लागत को राज्य अंशदान के रूप में मानने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण को पूरा करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता की मांग के अलावा रोपवे परियोजनाओं को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत शामिल करने का भी आग्रह किया। उन्होंने ई बसों की खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के तहत परिचालन व्यय के साथ पूंजीगत व्यय का विकल्प प्रदान करने का भी आग्रह किया। राज्य सरकार की दूरदर्शिता और पहलों से अवगत करवाते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित हिमाचल की अवधारणा के तहत पर्यटन विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में प्रदूषण कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और एचआरटीसी की अधिकांश डीजल बसों को आने वाले वर्षों में ई बसों से बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए का विश्व बैंक पोषित हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम विश्व बैंक के साथ अंतिम दौर की चर्चा के बाद जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने के प्रयास के अलावा 40,000 प्रत्यक्ष और 50,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे विकसित और समृद्ध राज्य बनाने के वर्तमान सरकार के सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और नीति आयोग से सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के धर्मशाला में पुरानी पेंशन बहाली आभार समारोह में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के साथ साथ कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। 11 दिसंबर आपके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुझे और मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। उस शपथ में कहा गया कि कर्तव्य और सत्यानिष्ठा से हमें अपने लोगों की सेवा करनी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मेरी अधिकारियों से बैठक हुई, उस समय इस प्रदेश का खर्चा चलाने के लिए भी हमारे पास बहुत कम पैसे बचे हुए थे। मैंने पूछा कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी और जो हमारा उनको पे कैसे दी जाएगी।
उन्होंने कहा अब एक रास्ता बचा है। मैंने कहा वो रास्ता क्या है? उन्होंने कहा आपको कर्ज उठाना पड़ेगा। हमने कहा कि हम कर्ज उठाएंगे और हमने कर्जा उठाया और अपने सरकार को आगे बढ़ाने की कोशिश की। 1 महीने बाद हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। सब लोग, हम मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे, उनके सामने प्रेजेंटेशन दी गई और हमने एक कड़ा फैसला किया। जो विधायकों को विधायक निधि मिलती थी उस खर्चे को हमने रोक दिया। विधानसभा सेशन हुआ, कांग्रेस के विधायक भी कह रहे थे कि हमारी विधायक निधि को बहाल करो। मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सभी लोगों ने, कांग्रेस के विधायकों ने हमारा साथ दिया और हमने उस किस्त को जारी नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं था कि हम इस प्रकार की तकलीफ उन लोगों को देना चाहते थे। इसका मतलब ये था कि आने वाले समय में हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रह के आगे बढ़ना है। और जब पहली मंत्रिमंडल की बैठक हुई, कोई नए अधिकारी नहीं थे, कोई नए फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी नहीं थे। मैं खुद सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं। मैं जानता हूं कि किस प्रकार से उसका निर्वाह होता है। आज मेरी माताजी है, मेरी माताजी को पेंशन मिलती है क्योंकि मेरे पिताजी ने सरकारी नौकरी की। अब जब उसको पेंशन मिलती है तो पुराने टाइम में यहाँ आगे एक जेब होती है बुजुर्गों के, वहां से वो अपना छोटा सा पर्स निकाल के हमें पैसे देती है। वो भाव ये प्रदर्शित करता था कि ये अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जी रही है। इसलिए इन सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देना बहुत जरूरी है। और हमने फैसला कर लिया और पहली कैबिनेट में हमने अपने सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, कोई स्कूल बनता है, कोई सड़क बनती है, कोई विकास का काम होता है, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी की कलम से होकर ही गुजरता है। और उसको हमने पहले ही कैबिनेट में पेंशन दी। पिछले कल नीति आयोग की बैठक हुई, मैंने अधिकारियों से कहा, उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक में कुछ इस प्रकार के मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं। मैंने कहा दर्द हमारे सीने में है, हम मुद्दे नहीं उठाएंगे। मैंने नीति आयोग की बैठक में मुद्दा उठाया 9,245 करोड़ रुपया, जिसमें सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का अंशदान है, 14% सरकार का अंशदान है, वो हमारा अंशदान हमें वापिस कीजिए। मैंने ये मुद्दा उठाया। और आपको मैं ये कहना चाहता हूं, कल मेरी इस मामले में, आज मैं जा रहा हूं, कल इस मामले में मैं देश की वित्त मंत्री से मिलने जा रहा हूं। हम भीख नहीं मांग रहे, हम अधिकार मांग रहे हैं जो आपने वहां सरकार के पास जमा करवा रखा है। उस हकदार के सही हकदार आप लोग हैं। उस हकदार की लड़ाई के लिए आप सबको तैयार रहना पड़ेगा। मैं आपका सेनापति हूं, आप हमारी सेना है। अगर हम लड़ेंगे तो हम जरूर ये हक लेकर रहेंगे। आने वाले 4 सालों में मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, आप सारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी होंगे, आप देख रहे होंगे कि नीतियों में परिवर्तन किया जा रहा है, फैसले किए जा रहे हैं, जनता के हित में फैसले किए जा रहे हैं। और हम इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने ये कहा है कि हम दिन रात मेहनत करेंगे और हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 साल बाद पटड़ी पर लाएंगे। और यही नहीं है, इस दिशा में हमने कदम बढ़ा दिए हैं। हमारा बजट
इस दिशा की ओर बढ़ता हुआ कदम है। 4 साल बाद जब हम इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे, 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर और समृद्धशाली राज्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के आर्थिक संसाधन बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। जल उपकर लगाया गया है तथा बिजली परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। परियोजनाओं में देरी से हिमाचल प्रदेश को नुकसान होता है, इसलिए कर्मचारी काम की गति को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश बाहर से बिजली खरीदने की प्रथा बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि बजट में राज्य सरकार ने कई ग्रीन इनिशिएटिव भी लिए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के दोहन के साथ साथ ई वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन धर्मशाला के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद वे हनुमान मंदिर से सभा स्थल तक विशाल जनसमूह के साथ पहुंचे। NPSEA ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष में 31 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने 102 वर्षीय श्री संसार चंद और उनकी धर्मपत्नी को भी सम्मानित किया। श्री संतोष कटोच ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को 31,000 रुपए का चेक भेंट किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।